तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछला एपिसोड में देखा था अपनी सेंटेंस लड़की बचाने आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले लड़ सकता हूँ, और अकेले ही लड़ने को तैयार था। लेकिन वो कमीना लीडर वो भी कहता साले तू अकेले क्या ही लड़ेगा, इतना बोल के जोर से अटैक करता है जो हमारे लड़का लड़की दोनों को लगने वाली थी। लेकिन हमारा मेन कट्टा बचा लेता है और कहता लड़की तुम सही हो क्या। लीडर भी कहता हो ये प्यार मोहब्बत देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, ये ले, बहुत ही जोर से मुक्का चला देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को धक्का देकर सारा मुक्का अपने ऊपर सह लेता है। तो लड़की भी कहती है अरे बाबू आपको चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जाओ यहाँ से, मेरा परवाह ना करो। तो वो लीडर भी हंसने लगता है, कहता हो माय गॉड यार तुझे तो बहुत चोट लग गई, अब तो लड़की भी तुझे बचाएगी नहीं। देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वाकई में चोट लग चुकी थी। लीडर भी कहता मारो साले की जान निकालो, एक नंबर का खूनी है। लेकिन लड़की बीच में आती, वो कहती नहीं ये खूनी नहीं है, इसने किसी को नहीं मारा और नहीं शॉर्ट सेट को मारा। और रही बात तुमको विश्वास नहीं होता तो सामने आओ। तो एक बंदा सामने आता है जो शॉर्ट सेट का मेंबर था। अरे वही शॉर्ट सेट जिनका शॉर्ट हमारे मेन कैरेक्टर को मिला था, उनका जो पूरा सेट है ना वो समझो बर्बाद हो चुका है। तो बोला भी जाता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है। अपनी लड़की भी कहती वेल ये वही कुत्ता है जिसने तुमको इन्फॉर्मेशन दिया, जिसके चक्कर में तुमने यहाँ पे जाल बिछाया, लेकिन इसने तुमको झूठ बोला था। वो भी कहता नहीं इसने सच बोला होगा। लड़की भी कहती नहीं इसने झूठ बोला। वो भी कहती तुम्हें कैसे मालूम। तो ये भी कहती वेल क्योंकि स्टार्टिंग से मैं पीछा कर रही थी तो मुझे मालूम चल चुका है। रही बात वो जो सेट वालों को क्यों मारा, क्योंकि वो सेट वाले कमीने थे, हरामी थे, उन लोगों ने मासूम बच्चों की कुर्बानी दी थी और जिसके चक्कर में वो आखिर में बर्बाद हो गए। किसी को भी मार के कुछ भी बदनामी नहीं की गई। बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। तो वो भी कहता मम्मी बोल रहा हूँ, मुझे मालूम है मारने वाला यही था, इसने मारा था, इसने सबको मारा था। यानी वो कुत्ता आखिर में भी हमारे मेन कैरेक्टर का ही नाम लेता है। तो वो कमीने लोग भी कहते ले अभी भी तेरे बंदे का नाम ले रहा है, यानी इसने मारा तो है। ऐसे कमीना बंदा है, कमीने बंदे की जान तो निकालनी पड़ेगी। अपनी लड़की भी कहती है सॉरी, मुझे लगा ये अपना बयान बदल देगा, लेकिन यह तो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमसे जो हो सके तुमने किया है। देखो मैंने किसी को भी नहीं मारा, वो बहस में मारे गए थे, लड़ाई में मारे गए थे। उनका लीडर तो मरा भी नहीं था, उनका लीडर डर के मारे भाग गया। रही बात 2-4 बंदे मरे थे, उनको स्वॉर्ड ने मारा था, क्योंकि स्वॉर्ड के अंदर भी एक बच्चे की आत्मा है जिनको उन लोगों ने बहुत पहले मारा था। मैंने किसी का कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है और मैं आपके सेट में भी बस सामान लौटाने आ रहा था, कोई चोरी करने या आपको मारने नहीं आ रहा था। समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं अरे यार तो उन्होंने कौन सा क्राइम किया, उन लोगों ने नॉर्मल लोगों को मारा और नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी की कोई औकात ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बकवास कर रहे हो। वो लोग भी कहते बस कल्टीवेटर की जान की परवाह होती है, एक नॉर्मल आदमी चींटी के बराबर होता है और हम ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। तो ये सुनते ही तलवार में से गुस्से की आवाज़ आती है। तलवार में बच्चे की जो आत्मा है ना वो गुस्से के मारे उसको मारना चाहता था, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शांत कर देता है और कहता है डोंट वरी, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ ना उसका बदला मैं लेके रहूँगा। सुनो तुम लोग माफ़ी मांगो वरना मैं नहीं मारूंगा, ऑटोमेटिक ही मर जाएंगे। लड़की भी कहती है अरे मार डालते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बच्चा भी कहता है या मालिक मार डालते इनको, भले क्यों ना हमारी जान चल जाए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे मार काट में तुम लोग कितना मचाते हो, चलो कोई ना यार आई एम रेडी। लड़ने को रेडी हो जाता है जिसके चक्कर में बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन यह धमाका उसके चक्कर में नहीं था, यह धमाका किसी और के चक्कर में था। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता है किसने किया यार, किसने किया, मेरे तलवार ने नहीं किया। तो आसमान से एक शिप आ रही थी, उस शिप के चक्कर में यह धमाका हुआ था और शिप में कोई लाल बालों वाला आदमी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो कौन है रे। तो देख सकते हैं ये था वो लाल बालों वाला और साथ में मालूम है क्या एल्डर लीन भी था, वही एल्डर जिसने एपिसोड 1 में भी हमारे मेन कैरेक्टर को मारा था और वापस मारने आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाट एल्डर लीन तू वापस आ गया। वो भी कहता यस मैं वापस आ गया, मैंने बोला था ना मैं वापस आके रहूंगा और बदला यहाँ पे लेके रहूंगा। तो वो कमीना लीडर भी देखता कि एक सेकंड तुम लोग क्या करना चाहते हो, तुम इतने सारे बंदों को लेके क्यों आ रहे हो, हमारे सेट के बीच में जंग करवाना चाहते हो। लाल बालों वाला भी कहता चुप रहना साले वरना तेरी बूंद फाड़ूंगा। वो भी कहता या सॉरी सॉरी। और हमारा मेन कैरेक्टर नहीं पहचानता था तो अपने डिसाइपल से पूछ लेता ये लाल बालों वाला कौन है। डिसाइपल भी कहता आपको मालूम नहीं है अंडरवर्ल्ड स्टेट का लीडर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पावरफुल है क्या। वो भी कहता पावरफुल, अरे बहुत पावरफुल है, दुनिया में दूसरा सबसे कमाल का बंदा माना जाता था आपके बाद। अगर आपसे कोई नहीं डरता तो इनसे पक्का यहाँ पे डरते थे। वो भी कहता चलो कैसे यहाँ पर हो, तुमसे मिल के अच्छा लगा। और धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर को डर लग रहा था। लेकिन क्या वो पास में ही आते हमारे मेन कैरेक्टर को हक्कड़ लेता है और कहता बड़े भैया कैसे हो, आपकी बड़ी याद आ रही थी।
हमारा मेन कट्टा पूरा डाउट में है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे यार ऐसे सरेआम चिपका ना कर, बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे लगता है। एल्डर लीन भी कहता अरे भाई क्या हुआ, तुमने तो बोला था टीम अप करके इसको मारेंगे, तुम दोस्ती क्यों कर रहे हो? तो वो भी कहता साले तुझे झूठ बोला था। इतना बोल के उसी एल्डर की जान निकाल लेता है और कहता है मर जा। वो भी कहता बाप रे गद्दारी करेगा। वो भी कहता या गद्दारी करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग है साला उसको लेकर आया और उसी को मार दिया। वो भी कहता रे कल रात को मेरे पास आया, अब बोला चलो टीम अप कर लेते हैं, तुमको जहाँ से मारेंगे। मैंने बोला ओके ठीक है टीम अप कर लेते हैं, लेकिन टीम अप करने के बहाने मैंने उसको धोखा दिया, उसको ही धोखे से पेल दिया। अरे यार बड़े कमीना आदमी है, मुझे ऐसे बंदों के बारे में कोई परवाह नहीं है और आपको मरवाना चाहता है। आप जैसे इतने कमाल के बंदे को, आप मेरे माई बाप हो, आप मेरे बड़े भैया हो, मेरे छोटे भैया हो, मेरे सब कुछ हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम वाकई में इतने क्लोज है। वो भी कहता व्हाट, आप मुझे भूल गए, हमारा प्यार भूल गए, हमने वो साथ में पल जो एक रात में गुजारी थी, एक बिस्तर पे गुजारी थी, या भूल गए? हमारा मेन कट्टा भी लग है अरे बीसी क्या बक रहे हो, मैंने कोई बिस्तर पे रात नहीं गुजारी थी। वो भी कहते एक सेकंड, ओ माय गॉड, ये कमीने सेट वाले जिन्होंने आप पे अटैक किया उनका क्या करें? तो उनका लीडर भी कहता सॉरी, अरे हमको भड़काया गया था, हमको बोला गया कि आप अलग अलग सेट में जा रहे हो, सामान लौटाने के बहाने से उनको मार रहे हो, तो हमें लगा आप हमको भी मारने वाले हो, इसलिए हमने अटैक कर दिया, हमको मालूम नहीं था। अपना लाल बालों वाला भी कहता रे बकवास कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ इनको मार के ख़त्म कर देते हैं। वो भी कहता नहीं मालिक हमको मत मारिए। लाल बालों वाला भी कहता ना मैं तो कहता हूँ एक गरम सिल्ली लो, उस पर लेटा दो, इनके पिछवाड़े में बम्बू डालो, बम्बू को मुंह से निकालो, फिर पिछवाड़े में गोली मारो, गोली भी मुंह से बाहर निकलनी चाहिए। तो लीडर भी कहता चुप कर बे चुप कर, तू उनको भड़का क्या रहा है और आइडिया क्या दे रहा है? सॉरी यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ गलती हो गई, माफ़ कर दो, आप जो बोलोगे वो करेंगे, जाने दो। लाल बलोला भी कहता ना मैं तो कहता हूँ इनको नंगा करके उल्टा लटका दो और सुअर के पीछे बांध के पूरे कीचड़ में लेटा दो। तो वो भी कहता चुप कर भाई, ऐसे गंदे गंदे आइडियाज मत दे। ये भी कहता मैं तो गंदे गंदे आइडियाज ही दूंगा क्योंकि तुम गंदे आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसी तुम लोग लड़ना बंद कर दो आपस में। तो वो भी कहता ठीक है लड़ना बंद कर दिया, मार डाले क्या इनको? वो लोग भी कहते भैया मत मारो यार प्लीज़, गलती हो गई, आपने वैसे भी कसम खाई थी, मारना काटना बंद कर दोगे ना। लाल बलो वाला भी कहता ना यार मैं इनको जान से मार डालूंगा अगर आपने नहीं मारा तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तू आसानी से इनको मार सकता है? वो भी कहता नहीं इतना आसानी से तो मैं नहीं मार सकता सबको। हमारा मेन कट्टा भी लग साले जब तू खुद नहीं मार सकता तो मुझे क्या भड़का रहा है, मैं कहाँ से मारूंगा? वो भी कहता लेकिन इनको भागने भी नहीं दे सकता, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत यहाँ पे किया है, बोलो इनके साथ क्या करे? हमारा मेन कट्टर भी कहता बेल यार तू चुप कर, तू बहुत बकवास कर रहा है। वो भी कहता बाबू ऐसा ना बोलो, बाबू गले लग जाओ। तो अपनी सेंटेंस बीच में आती हो, कहती है ये बाबू बाबू बोल के चिपका मत कर, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, हो सकता चिपकने के बहाने तू खुद मार डाले। वो भी कहता मैं लड़की तू मेरे पे शक कर रही है, तू मेरे पे शक कर रही है, लड़की लगता पहले तुझे मारना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ओए लड़की को नहीं मारना क्योंकि ये मेरी बंदी है। ओ शिट ये मैंने क्या बोल दिया? तो लड़की भी ये सुन के नाराज नहीं होती, ना गुस्सा होती है, बल्कि शांत हो जाती है। वो भी कहता ओ माय गॉड हाँ तुम्हारा इंटरेस्ट तो मेरे जैसा लौंडों में था ना, लड़कियों में तुम्हारा इंटरेस्ट कब से हो गया? अब ये सुनते ही हमारा मेन कट्टा सदमे में आता है कि अरे भाई इसने मुझे गे बना दिया क्या? वो भी कहता नहीं मेरा मतलब है कि लड़कियों पे तुम ध्यान नहीं देते थे क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा स्ट्रॉन्ग बंदों पे रहता था कंपटीशन करने के लिए। अरे पागल आदमी हो क्या यार? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।